वेलकम ऑन माय चैनल लाइफ इज प्रेशियस। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज मैं आपको 5 दिनों तक चलने वाले इस विशेष पर्व की, जो कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व है, कुछ विशेष जानकारी देने वाली हूं कि किस दिन किस देवी देवता को पूजा जाता है, किसकी का पूजा अर्चन किया जाता है, क्यों किया जाता है, और उन सभी के बारे में मैं आपको संक्षेप में विशेष जानकारी भी दूंगी जो संभवतः ज्ञात ना हो। इसलिए कृपया वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर में मेरे वीडियो में एक विशेष संदेश भी होगा आपके लिए। 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व का पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाते हैं और इस दिन कुबेर भगवान की, माँ लक्ष्मी की, धन्वंतरी भगवान की एवं यमराज की पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस में स्फटिक श्री यंत्र भी खरीदना शुभ है। झाड़ू, नमक, धनिये के बीज, गोमती चक्र, कौड़ियाँ, शंख और बर्तन विशेष रूप से खरीदने की परंपरा है, क्योंकि समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के सामूहिक प्रयास में जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से भगवान धन्वंतरी एक रत्न थे जो कि हाथ में कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन कलश खरीदने की परंपरा है। अब कलश के स्थान पर सभी लोग और भी बर्तन खरीदने लगे हैं, लेकिन भावना यही होती है कि जो भी बर्तन हम खरीद रहे हैं, इसमें रखा हुआ हर पदार्थ अमृत तुल्य हो जाए और हम अमृतत्व को प्राप्त हों, जो कि धन्वंतरी द्वारा निकाले गए कलश में रखे गए अमृत का गुण था, वही गुण हमारे इस बर्तन में रखे हुए पदार्थ में आ जाए। लोहे की चीज़ें, कांच की चीज़ें, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक का सामान एवं काले रंग की चीज़ों को भी घर में लाने से इस दिन बचना चाहिए। चाकू, कैंची जैसी धारदार चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। सायंकाल उत्तर दिशा में भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके हमें धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा करनी चाहिए, और जो बर्तन आदि हमने खरीदे हैं वो भी वहाँ रख देने चाहिए। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि 13 दिए जलाने पर धन संपदा 13 गुना हो जाती है। एक दिया यमदेव के नाम का भी जलाना होता है। वो यदि तेल का दिया गृह लक्ष्मी जलाकर पूरे घर में घुमाकर उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर रखाती है, तो सारा परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित हो जाता है। दीपावली को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है और मान्यता है कि यदि आज के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के दर्शन किए जाएं, तो मनुष्य को रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप कट जाते हैं। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व का तीसरा दिन होता है मुख्य दिन बड़ी दीपावली। आज के दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों का हृदय प्रफुल्लित हो उठा था और उल्लास के कारण उन्होंने सारे मार्ग फूलों से सजा दिए थे। सारे घरों की सफाइयां करके उन्हें सजा दिया था। सारी अयोध्या में चारों ओर रंगोली ही रंगोली नजर आ रही थी। तभी से सर्वत्र रंगोली बनाने का प्रचलन चला। पहली बार रंगोलियों को अयोध्या में ही देखा गया और तब से ये सारे में प्रचलित हो गई और आज के टाइम में भी इस रंगोली विधा का बहुत प्रचलन है। रंगोली मंगल की प्रतीक है, शुभ होती है और बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी इस रंगोली से मिलती है। सारी अयोध्या जगमग कर रही थी और कार्तिक की अमावस्या की काली रात भी दीपों से जगमगा रही थी। तभी से सभी भारतीय दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपक जलाते हैं, रोशनियां करते हैं और आतिशबाजी चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तरह तरह से दीपावली मनाने की परंपरा है। इसके अलावा कुछ एक कारण और भी हमारी पौराणिक कथाओं में बताए गए हैं दीपावली मनाने के।
पांडव 13 वर्ष के वनवास के बाद आज ही के दिन लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत में भी इसी प्रकार दीपोत्सव हुआ था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार, स्कंद पुराण के और विष्णु पुराण के अनुसार भी माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु का विवाह भी आज ही के दिन हुआ था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम दिवाली आयोजन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आजकल यह पर्व एक परंपरा बनकर रह गया है। अयोध्या वासियों ने निश्चित रूप से बहुत ही भावनापूर्ण ढंग से मनाया होगा, लेकिन आज ये एक स्टेटस सिंबल सा भी बनता जा रहा है। तरह तरह के उपहार देना, कीमती उपहार देना, मिष्ठान वितरण, ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस का एक्सचेंज, यहाँ का गिफ्ट वहाँ, वहाँ का वहाँ। कई बार तो गिफ्ट लौट के हमारे पास भी आ जाता है, उपहार हमारे पास ही लौट आता है। वितरण में हमें बड़ी परेशानी भी होती है, कैसे जाएं। बड़े शहरों में तो ट्रांसपोर्ट की और पॉल्यूशन की इतनी दिक्कत होती है कि इतना ट्रैफिक होता है फेस्टिवल पर कि जाना भी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन एक परंपरा के रूप में इसे निभाना होता है, तो हम अपनी भावनाओं को जागृत करें और इस सब दिखावे के अलावा हम अपने अंदर प्रेम का दीप जलाएं, तो वास्तविक दिवाली है। हम गिनती में चाहे जितने दीपक जला लें, लेकिन अपने अंदर यदि हम प्रेम का दीपक नहीं जलाते हैं तो हमारी दिवाली अधूरी रह जाती है। अब आता है दीपावली का मुख्य आकर्षक भाग, दीपावली पूजन। जिस प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साथ ट्रिनिटी के रूप में पूजते हैं, उसी प्रकार दीपावली के दिन भी ट्रिनिटी को पूजा जाता है, त्रिदेवों को पूजा जाता है। और वो हमारे त्रिदेव हैं माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती। इन्हें हम पूजते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार इनका आह्वान करें, किस प्रकार इनकी कृपा पाएं और किस प्रकार इनका विधिवत पूजन हमें करना चाहिए। हमारी स्पिरिचुअल साइंस पंच तत्वों में विश्वास रखती है, अतः हमें इन तीनों देवी देवताओं का आह्वान पंच तत्वों में करना, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो किस प्रकार इनका आह्वान करें ये जानें। माता लक्ष्मी का आह्वान वाटर एलिमेंट में करने के लिए एक किसी खूबसूरत पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें कमल का फूल फ्लोट करें, तैराएं। इस प्रकार माता लक्ष्मी का आह्वान जल तत्व में हो जाएगा। एयर एलिमेंट में माता का आह्वान करने के लिए, हवा में यानी कि आह्वान करने के लिए गुलाब की फ्रेग्रेंस पैदा करें। माता को गुलाब बहुत प्रिय है और गुलाब की खुशबू भी बहुत प्रिय है, इसलिए हवा में यदि हमें लक्ष्मी माता का आह्वान करना है तो हमें गुलाब का इत्र स्प्रे करना होगा। गाय के घी का दिया जलाकर माता लक्ष्मी का आह्वान अग्नि तत्व में करें। इसके बाद में अर्थ तत्व में, अर्थ एलिमेंट में माता का आह्वान करने के लिए आप फर्टिलिटी फ्रूट अनार को रखें। अर्थ में ही उसे उगाया जाता है और 200 से 300 तक बीज अनार में होते हैं और इन 200 से 320 तक में 200 से 300 वृक्ष बन जाते हैं और फिर उनसे असीमित बीज, इसलिए इसे फ्रूट ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है। वो पूजा में अवश्य रखें और उसके बाद, पूजा के बाद उसे सभी घर के सदस्यों में प्रसाद रूप में वितरित कर दें। लक्ष्मी माता को खीर, सफ़ेद और मीठे मिष्ठान, मखाने आदि भी बहुत प्रिय हैं, अतः उनका भी भोग हम माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। इस प्रकार माता का अर्थ तत्व में आह्वान हो जाए। स्पेस एलिमेंट में, हवा में माता लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए आप लक्ष्मी मंत्र जपें, उससे पूरे ब्रह्मांड में लक्ष्मी माता का आह्वान हो जाएगा। कोई भी लक्ष्मी माता का मंत्र आप ले लें, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः या और भी कोई मंत्र जो आप चाहें। अब भगवान गणेश का वाटर एलिमेंट में आह्वान करने के लिए एक पात्र में पानी लें, उसमें थोड़ी सी दूर्बा घास डालें और एक गुड़हल का फूल डालें, क्योंकि गणेश भगवान को ये दोनों ही चीज़ बहुत प्रिय हैं और इस प्रकार उनका वाटर एलिमेंट में आह्वान हो जाएगा। इसके बाद एयर एलिमेंट में उनका आह्वान करने के लिए सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस, चंदन की फ्रेग्रेंस हमें डालनी होगी, क्योंकि गणेश जी को चंदन बहुत पसंद है, उन्हें चंदन का टीका भी लगाया जाता है। इसके बाद फायर एलिमेंट में गणेश जी का आह्वान करने के लिए हमें दिए में
थोड़ा सा अश्वगंध पाउडर डालना होगा। जो दिया हम उनके आगे प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अश्वगंध पाउडर डालेंगे, वो बहुत ही प्लेजेंट और भीनी खुशबू उसकी होती है। इसके बाद अर्थ एलिमेंट में गणेश जी का आह्वान करने के लिए हमें उन्हें लड्डू का या उनके प्रिय मोदक का भोग लगाना होगा, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है और उसके बाद वो लड्डू हम प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों में बांट सकते हैं। स्पेस एलिमेंट में गणेश जी का आह्वान करने के लिए हमें फिर वही गणेश जी का कोई मंत्र जपना होगा, जैसे ओम गणः गणपते नमः या और जो भी मंत्र आप चाहें। याद ना हो तो चाहे आप उसका रिकॉर्डिंग प्ले कर लें, लेकिन स्पेस एलिमेंट में इस गणेश जी के आह्वान करने के लिए मंत्र हमें जपना हो। माता सरस्वती का इसी प्रकार हमें सभी 5 तत्वों में आह्वान करना है। सबसे पहले वाटर एलिमेंट में हम माता सरस्वती का आह्वान करेंगे तो पानी में हम मोगरे के फूल डालेंगे। फिर हम उनका एयर एलिमेंट में आह्वान करने के लिए गुलाब की फ्रेग्रेंस डालेंगे। उसके बाद में अग्नि तत्व में उनका आह्वान करेंगे दीप प्रज्वलन के द्वारा, और उस दीप में हम थोड़ा सा कपूर भी डाल देंगे ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ जो दिमागों की और वातावरण की है वो सारी खत्म हो जाए। और अर्थ एलिमेंट का आह्वान करने के लिए माता को सफ़ेद अक्षत चावलों का प्रसाद लगाएंगे, और फिर उन चावलों को हम अपने जो साल भर का हमारा स्टॉक होता है राइस का, उस ड्रम में हम डाल देंगे और प्रसाद रूप में हम सारे साल खाएंगे, इस धारणा के साथ, इस विश्वास के साथ कि माता सरस्वती हमें बुद्धि देंगी, हमें विजडम देंगी। सरस्वती माता का स्पेस एलिमेंट में आह्वान करने के लिए हमें बुद्धिदायिनी मंत्र गायत्री मंत्र जपना होगा, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र है बुद्धि प्राप्ति की। गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि के साथ साथ नीरशीर विवेक भी देता है। जिस प्रकार हमारे घर में कभी कोई वीआईपी आना होता है तो हम बड़ी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, घर की सफाई करते हैं, सज्जा करते हैं, फिर उसकी पसंद और नापसंद के हिसाब से उसकी आव भगत के लिए खाद्य सामग्री, खाने का सामान हम कलेक्ट करते हैं, बड़े सम्मान के साथ हम ऑफर करते हैं, क्योंकि हमें उसे प्रसन्न करना है, हमें उससे काम लेने हैं, हमें उसे इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक इसी प्रकार दीपावली पर हमारे घर जो ये त्रिदेव आते हैं, हमें इनका बड़ा मान सम्मान और आदर करना है और इनकी पसंद नापसंद के हिसाब से इनका आह्वान करना है ताकि इनकी कृपा हमारे ऊपर बरस सके। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंसेस के बिना जिंदगी रुक जाती है। हमें हर पल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमें चाहिए ही चाहिए। अब केवल पैसे से भी काम नहीं चलना है, और भी बहुत प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं। उसके लिए हमें गणेश भगवान की कृपा चाहिए ताकि वो हमारे सारे संकट और विघ्न हरते रहें। इसके साथ ही माता सरस्वती हमें बुद्धि दें, क्योंकि यदि हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी तो हम ना कुछ कमा पाएंगे, ना जो हमने कमाया है उसका सदुपयोग कर पाएंगे, ना हम अच्छे बुरे का भेद समझ पाएंगे, ना हम सही गलत का भेद समझ पाएंगे। इसलिए इन तीनों देवों की कृपा अति आवश्यक है और इसीलिए ही इन्हें दिवाली पर पूजा जाता है। प्रकाश पर्व का चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गोकुल वासियों को सुरक्षित किया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर किया था और तभी से ये परंपरा है, गोबर के गोवर्धन बनाकर उन्हें पूजा जाता है। 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस दिन कृष्ण जी और माँ लक्ष्मी की पूजा सामूहिक रूप से की जाती है। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व का 5वां दिन होता है भाई दूज। आज का दिन भाई बहन के प्रेम का रक्षाबंधन के अलावा दूसरा पर्व होता है। बहन भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक करके भोजन कराती है और उसके लिए मंगल कामना करती है। इस दिन भाई बहन यमुना या गंगा में स्नान करें तो उन्हें कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ हमारा यह 5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली संपन्न होता है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।